तो दोस्तों आपने पिछले समय में देखा कि इस तरीके से जर्मनी के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून को लेकर भारत के एमआरएफ टेंडर के अंदर एंट्री करने को लेकर बातें कही जा रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जर्मनी यहां पर भारत के लिए एक रिन्यूड एमआरएफ टेंडर को लेकर बातें कर रहा है और यहां पर अपने यूरोफाइटर टाइफून को एमआरएफ टेंडर के अंदर देने की बातें कर रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस ऑफर के तहत नई चीजों को जर्मनी के द्वारा जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस ऑफर के साथ ही यूरोफाइटर टाइफून के प्राइस को लेकर जो खबर यहाँ पर आ रही है वो आने वाले समय में राफेल एयरक्राफ्टों को यानी कि फ्रांस को यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी में डालने वाली है। ऐसे में अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात यहाँ पर माने तो यूरोफाइटर टाइफून को लेकर भारत के द्वारा जो नया ऑफर जर्मनी की तरफ से रखा जा रहा है उसकी कीमत को यहाँ पर काफी कम करने की बात को कहा जा रहा है। बल्कि यहाँ पर विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इस बार यूरोफाइटर टाइफून की कीमत राफेल एयरक्राफ्टों को बुरी तरह से पछाड़ देगी। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो पिछले बार के टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों के साथ ही इंडियन एयरक्राफ्ट की टेंडर रिक्वायरमेंट को लेकर यहाँ पर फाइट कर रहा था और फाइनल में जाकर बाहर हुआ था। हालांकि पिछले बार का जो टेंडर था उसमें राफेल एयरक्राफ्टों का प्राइस कम था, जिसकी वजह से भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए प्राइस को यहाँ पर देखते हुए राफेल एयरक्राफ्टों को चूज किया था और इसीलिए जर्मनी की तरफ से अब ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस बार ऐसा ना हो और इसीलिए इस एयरक्राफ्ट का प्राइस कम रखा जा रहा है। और ये सच है कि यूरोपियन कंसोर्टियम की तरफ से पूरा विचार विमर्श किया गया है और इसके प्राइस को लेकर भारत के सामने नए ऑफर्स रखे गए हैं। ऐसे में इन एयरक्राफ्टों की जो कीमत है वो राफेल एयरक्राफ्टों से काफी कम रखी जा रही है। बेसिकली आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों का जो ऑफर है वो इंडियन एयरफोर्स के एमआरएफ टेंडर के लिए किया जा रहा है, जिसे कि एमआरएफ टेंडर कहा जाता है और इसे भारत के सामने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के अलावा और भी 6 एयरक्राफ्टों को ऑफर किया गया है और इन सभी एयरक्राफ्टों में से यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्ट सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार माने जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि पिछले समय आपको याद ही होगा कि जब इन दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में एक कड़ी प्रतिद्वंदता हुई थी और इन दोनों में से राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर चूज किया गया था और ऐसे में भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर पूर्णतः संपूर्ण रूप से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाया था, जिसकी वजह से इसके प्राइस को कम होने की वजह से भी इसको चूज किया गया था। हालांकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि 36 की संख्या में भारतीय एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्टों को यूज करती है और इसी वजह से जो दावेदारी है वो यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्टों की स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और इसी वजह से जर्मनी यहाँ पर चाहता है कि उसके प्राइस कम होने की वजह से यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून को भारत के द्वारा चूज किया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो राफेल के बराबर है या फिर उससे भी ज्यादा है। और ऐसे में प्राइस को अगर जर्मनी की तरफ से कम रखा जाता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस इसके चूज करने के बनेंगे और यही वजह है कि यहाँ पर माना जा रहा है कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तरफ से जिस तरीके से अपनी एयरक्राफ्ट को लेकर बातों को रखा जा रहा है तो यहाँ पर आने वाले समय में फ्रांस की चिंताएं बढ़ने वाली हैं और दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि इस बार अगर राफेल एयरक्राफ्टों का चयन किया जाता है तो पिछले बार के मुकाबले में भारत को 710 बिलियन अधिक यहाँ पर पे करने पड़ सकते हैं। और अब यहाँ पर रिपोर्ट में ये कोट किया जा रहा है कि पिछली बार जो यूरोफाइटर टाइफून को लेकर प्राइस कोड यहाँ पर की गई थी वो इस बार की जो प्राइस कोड है वो काफी गुना कम करने के बाद यहाँ पर दी गई है और इसके बाद में आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्टियम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और टेंडर में जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट का कीमत 197 मिलियन यूरो रखा गया है तो वहीं पर इस बार भारत के द्वारा बड़ी मात्रा में यूरोफाइटर टाइफून को चूज किया जाता है तो हर एक एयरक्राफ्ट का करीबन 138 मिलियन यूरो तक इसकी प्राइस हो सकती है, जो कि आपको पता ही है कि यहाँ पर फ्रांस की परेशानी को बढ़ाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बार 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए करीब 7.8 बिलियन यूरो का खर्चा किया गया था और उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो एक एयरक्राफ्ट का जो कीमत है वो करीब 218 बिलियन यूरो होता है। हालांकि इस अमाउंट के अंदर ये भी बताया जाता है कि $1 बिलियन यहाँ पर इन एयरक्राफ्टों के मॉडिफिकेशंस या फिर ऐसे कहें कि स्पेसिफिक इनहेंसमेंट के लिए यूज किया गया था। और वहीं पर अगर आज की डेट में राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो इंडिया इनहेंसमेंट
स्पेसिफिकेशंस के लिए भारत को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यूरोफाइटर टाइफून को अगर चूज किया जाता है तो ये खर्चा भारत को फिर से करना पड़ेगा। हालांकि आपको साथ ही ये भी बता दें कि राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भारत के सामने कई सारी बाधाएं आएंगी, जैसे कि डसॉल्ट एविएशन के जो बैकलॉग्स अभी बने हुए हैं वो भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा है। और ऐसे में भारत अगर अपने ऑर्डर को भी यहाँ पर प्लेस करता है तो भारत को एक लंबे समय का वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। और आप मानकर चलिए कि भारत एक्सपेक्टेड समय पर राफेल एयरक्राफ्टों की डिलीवरी को नहीं ले पाएगा। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फ्रांस यहाँ पर राफेल इंडिया को लेकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर तैयार नहीं है। और यहाँ पर जब तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि भारत ने फ्रांस के सामने या फिर दूसरे देशों के सामने ये शर्त रखी है कि MRFA टेंडर के तहत जितने भी फाइटर जेट्स को बनाया जाएगा वो भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और इनकी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर राफेल इंडिया को कई तरह की आपत्ति है और यहाँ पर ये भी मतभेद बनने के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ है। हालांकि यूरोफाइटर टाइफून को लेकर भी बाधाएं कम नहीं है, क्योंकि यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है जो कि कई देशों का मिलकर बना हुआ है। और ऐसे में इस एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर भारत को कई देशों के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि भारत के जो रिलेशंस हैं इन सारे देशों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे में जब ये डील की जाएगी तो भारत के साथ डील करने में इन देशों को कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसे में ये जो पूरी डील है वो बड़े आसानी के साथ की जा सकती है। लेकिन इससे जो फ्रांस की चिंता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी क्लेम किया जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्टियम के द्वारा इस एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ और भी ताकत को ऐड करने की बात कही जा रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एयरक्राफ्ट एक हाई स्पीड इंजन के साथ आता है और ये हाई स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकता है। और ऐसे में आपको पता ही है कि इस एयरक्राफ्ट के पास सुपर क्रूजर कैपेबिलिटीज भी हैं। और दोस्तों, एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ये एयरक्राफ्टों में कई तरीके के सुपीरियर बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल और मेटेओर जैसी मिसाइलों को यूज किया जाता है। ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट हथियारों के मामले में लगभग उतना ही कैपेबल है जितना कि फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट को माना जाता है। यहाँ तक कि इन एयरक्राफ्टों में ताकत तरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एरे रडार का भी यूज किया जाता है और कई तरह के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का यूज भी किया जाता है। ऐसे में मिशन कंप्यूटिंग सिस्टम का भी यूज किया जाता है। और हालांकि यूरोफाइटर टाइफून को लेकर जो सबसे बड़ा इशू है वो आने वाले समय में इसके रिटायरमेंट को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यूरोफाइटर कंसोर्टियम इसको रिटायर करने वाला है। और जब इसको रिटायर किया जाएगा तो आने वाले वर्षों में इसके जो पार्ट्स हैं उनको लेकर भारत के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। और आपको बता दें कि 2040 से इसको रिटायर करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन वही राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों के आने वाले समय में और भी कई सारे वेरिएंट आते हुए आपको दिखाई देंगे। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि इसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स को लेकर कोई भी दिक्कत भारत के सामने नहीं आएगी और भारत इसको सालों साल यूज करता रहेगा। लेकिन जैसा कि आप लोग हमने बताया कि यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को लेकर अभी भी काफी मतभेद हैं। और इसको लेकर अगर यहाँ पर क्लियरेंस आता है तो भारत इन दोनों में से किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ जा सकता है। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन का अभी भी पलड़ा भारी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में आपका दोस्तों यहाँ पर क्या व्यू है कि आखिरकार भारत को यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्ट में से कौन से एयरक्राफ्ट को भारत के MRFA टेंडर के तहत खरीदना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।